12 भावनाओं के क्रम में अनित्य, अशिरन और संसार होने के बाद आज एकत्व भावना का क्रम है। कल के दिन आप सभी ने संसार के परिणमन और संसार की विचित्रता को देखा था। परिभ्रमण करते करते जीव जब कभी तत्व की गहराई में जाता है तो उसे एकत्व का एहसास भी होता है। एकत्व भावना की सच्चाई भी है। एकत्व का अर्थ क्या होता है? एक अकेलेपन का अनुभव होना, अपने में अकेलेपन का अनुभव करना। ये किसे संभव है और कैसे संभव है? इसका एहसास तब होता है या तो जब किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए तो फिर क्या कहते हैं, हाँ हमें तो मालूम था कोई किसी का नहीं है। घर परिवार में, समाज में, आवागमन में, परिचित अपरिचित से कभी कोई विवाद हो जाए, किसी बात को लेकर के कंट्रोवर्सी हो जाए, मत मतांतर उभर करके आ जाएं, अपने मन की ना हो पा रही हो, उसके मन की अपन को करना ना हो, समझौते के रास्ते बंद हो रहे हों, विवाद बढ़ने की तीव्र संभावना हो, विवाद हो गया हो, तब फिर क्या सोचता हूं, अरे भैया इतने वर्षों से हमने इस पर भरोसा किया था, समय समय पर रुपया पैसा भी दिया, सब सहयोग भी दिया, और आज इसी ने धोखा क्या दे दिया? धोखा दे दिया। वियोग हो रहा है, इष्ट का वियोग हुआ है या हो रहा है, तो जो अकेलेपन का भाव आया है ये राग के कारण आया है, और लड़ाई झगड़ा विवादों में जो अकेलेपन का भाव आ गया ये द्वेष के कारण है। लेकिन परमार्थ का कारण न राग की वजह से बनेगा न द्वेष की वजह से बनेगा। परमार्थ का कारण तो वीतरागता के परिणामों से बनेगा। न कोई इष्ट का वियोग है, न कोई अनिष्ट का संयोग है, न कोई बैर विवाद की बात है, न कोई लड़ाई झगड़े की बात है। इसके बाद यदि अपने मन में तत्व के चिंतन के अनुसार अकेलेपन का एहसास होता है तो वह एकत्व भावना मानी जाएगी। लेकिन एक बात और कहूंगा कि यदि आपके मन में सम्यक दर्शन की भूमिका में, परिणामों की निर्मलता के साथ में, यदि राग के प्रसंग के बाद भी यदि ऐसा एहसास हुआ अथवा द्वेष होने के बावजूद भी ऐसा भाव आया
तो वह भी तुम्हारे वैराग्य के कारण बनेंगे और वह भी एकत्व का अनुभव होगा। इष्ट का वियोग हो गया, जब तक इष्ट था तब तक मोह का परिणाम रहा, एकत्व का भाव नहीं आया। लेकिन जैसे ही इष्ट का वियोग हुआ, आंखें खुल गईं। क्या कहते हैं? भैया हमारी तो आंखें खुल गईं। इतना सब करने के बाद उनके साथ ऐसा हो गया तो हमारे तुम्हारे का भी कोई भरोसा नहीं। इष्ट के वियोग होने में भी यदि तुम्हारी दृष्टि अंतर्मुखी बनी है तो भी एकत्व भावना आ सकती है। अनिष्ट का संयोग होने पर भी यदि तुम्हारी अंतर्मुखी दृष्टि बनी है, द्वेष लड़ाई झगड़े के प्रसंग बनने पर भी यदि तुम्हारी अंतर्मुखी दृष्टि बनी है तो भी उस प्रसंग के बाद तुम एकत्व का अनुभव कर सकते हो। ऐसे प्रसंग भी हैं, प्रथमानुयोग में ऐसे कथन भी हैं। लेकिन भावना तो हमारी तभी बनेगी जब अकेलेपन का एहसास हम करेंगे। तत्व का चिंतन क्या कह रहा है? भावना क्या कह रही है? भावना कह रही है, जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। आचार्यों ने कहा है, विद्वानों ने, कवियों ने लिखा है, तीर्थंकर भगवान की वाणी है, सृष्टि का सत्य है, संसार के परिभ्रमण की कहानी है, जो देखी गई है, सुनी गई है और जीवन में जी भी गई है। क्या है तत्व? जन्मे मरे अकेला चेतन। महाराज जी, आपने कहा वो तो मैं मान रहा हूं, लेकिन अकेला ही जन्मता है, अकेला ही मरता है, ऐसा कहाँ है? कभी कभी तो दो दो भैया भी एक साथ आ जाते, दो दो तीन तीन बहनें भी एक साथ आ जाती हैं, फिर अकेले अकेले कहाँ जन्म हुआ? उन्होंने कहा जुड़वा जन्म हुआ, जुड़वा जन्म हुआ, जुड़वा जन्म हुआ। त्रियंच पशु तो और 4-4, 6-6, 7-7, 10-10 संतान को दे देते हैं। महाराज एक साथ तो इतने सारे आ गए, आप तो कह रहे अकेला जन्मता है। अरे वो संख्या में भले 2, 4, 8 आ गए हों, लेकिन आए तो अकेले ही अकेले हैं। नहीं नहीं महाराज जी, कभी कभी चिपके हुए भी आ जाते हैं, जुड़े हुए भी आते हैं, तो फिर उनको जीने के लिए ऑपरेशन कराना पड़ता है। कुछ विरुद्धता आ गई तो वो चिपक करके आ गए, डॉक्टर कहता है इनका जीवन चलेगा नहीं, ऑपरेशन करो, इनको अलग अलग करो, उनको वास्तविकता में लाओ। यदि धोखे से भी जुड़ करके चिपक करके आ गए तो उसको यथार्थता में एकत्व भावना में ले जाओ। जन्म भी अकेले अकेले का कराओ और जीने के लिए भी अकेला अकेला रखो। जन्मे मरे अकेला। एक्सीडेंट होता है महाराज जी, एक साथ पेपर में आता है, एक साथ नाव डूब गई, इतने चले गए, नाव डूबने पर एक साथ इतने गए, बस एक्सीडेंट, गाड़ी का एक्सीडेंट, एक साथ तो मरे हैं, एक साथ तो मरे हैं, लेकिन जीव तो अकेले अकेले ही गए हैं। कोई किसी का हाथ पकड़ करके नहीं ले गया, कोई किसी को धक्का धक्का करके नहीं ले जाता। जन्म भी अपने आश्रित होता है, मरण भी जीव का अपने आश्रित ही होता है। एक श्वास में 8, 10, 12 निगो दिया जीव,
एक ने सांस ली, असंख्यातों ने सांस ले ली। एक का भोजन हुआ, सबका भोजन हो गया। एक का मरण हुआ, सबका मरण हो गया। ये निगोद की अवस्था है भैया, निगोद की जनरल वार्ड है। अकेला अलग से कुछ मिलेगा नहीं, एक के साथ सबका हो जाएगा। ये स्थिति भले ही है, लेकिन जीव अपने परिणामों से अपने कर्म को लेकर के अकेला ही जाता है और अकेला ही आता है। रास्ते में संगी साथी मिल सकते हैं, लेकिन स्थायी कौन है? ट्रेन में सफर कर रहे हैं, भीड़ भाड़ बहुत है, पांव रखने को जगह नहीं है। जा तो सब रहे ना एक साथ, लेकिन जिसका स्टेशन जहां आएगा वहां पर वो उतरेगा कि नहीं? अनजान अपरिचित से भी कभी कभी सफर में परिचय हो जाता है, और बातचीत से, व्यवहार से इतना घनिष्ठ परिचय हो जाता है कि वो 8, 10, 12 घंटों का सफर उसे मित्रता में बदल देता है। मित्रता में बदल करके वह एक दूसरे को याद रखने के लिए नंबर और एड्रेस भी ले लेते हैं। भैया आपने अच्छा सहयोग किया, कभी जरूरत पड़े तो हमारे देश की तरफ भी आना, हमको भी कुछ सेवा का अवसर देना। नंबर ले लिया, एड्रेस भी ले लिया, सब कुछ ठीक ठाक है, दोनों के मन प्रसन्न है। लेकिन ट्रेन खड़ी हुई, स्टेशन आया और सामने वाले ने अपना सूटकेस उठाया, बैग उठाया, आपने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं नहीं, अभी तुम कैसे चले हमको छोड़ करके, तो तुम भी हमारे साथ चलो। नहीं, हम कैसे चलेंगे, हमारा स्टेशन तो और आगे है। तो फिर हमको जाने दो, क्योंकि हमारा स्टेशन आ गया। अब क्या करोगे तुम? वो तो जिसका स्टेशन जहां आया उसे वहां उतरना पड़ता है, तुम चाहो या ना चाहो। जिसका जहां स्टेशन आया है वहां उसे उतरना पड़ेगा। यह सफर का नियम है। संसार के सफर का नियम क्या है? जितना आयु कर्म जो लेकर के आया है, जिस पर्याय में गया है, उतने समय तक वहां रहेगा, और आयु कर्म पूर्ण होने पर उसे वहां से जाना पड़ेगा। अब चलते चलते खूब सारा सामान खरीद लिया तुमने, तो बाहर के सफर में तुमने सामान खरीद लिया तो उसको अपने साथ लेकर के भी जा सकते हो। और संसार के सफर में आपने खूब सारा जोड़ लिया है तो उसे फिर पर्यायांतर, गत्यांतर होने में क्या करोगे? भैया जो लेने आया है ना, ध्यान रखो, ये लिस्ट बना करके हमने रख दी, मेरे साथ मेरा लगेज इतना और है। परिवार के 4 सदस्य, काला काला पीला पीला इतना, कागज कागज के गांधी बब्बा इतने फिर सब बताना पड़ेगा ना, वहां पर रखा है, यहां पर रखा है, इस बैंक में खाता, उस बैंक में खाता, लाकर में इतना है, अभी तिजोरी में घर पर इतना है, दुकान की पेटी में इतना रखा है, उससे इतना लेना है। उस देने वाली बात नहीं बताएगा, उससे ये सब तुम पहले इकट्ठा करो फिर हमको लेके चलो। वो कहेगा ये हमारा काम नहीं, मैं तुमको लेने आया हूं और तुम जैसे आए थे वैसे ही हम तुमको लेके जाएंगे।
तुमने जो यहां आकर के जोड़ करके रखा है वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हां, तुम्हारे साथ में तुम्हारा भाग्य जा सकता है, तुम्हारे साथ में तुम्हारे कर्म जा सकते हैं, बाकी कुछ भी जाने वाला नहीं। ये सत्यता है कि नहीं? इसे केवल आप व्याख्यान मत मानो, ये केवल धर्म का प्रवचन मत मानो, ये हर प्राणी के जीवन की सच्चाई है जो हम और आप अपनी इन्हीं आंखों से देख रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन गहराई से विश्वास नहीं कर पा रहे। देख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, घटनाएं घट रही हैं, लेकिन फिर भी अंदर से वो तत्व हमारी पकड़ में नहीं आ रहा। कारण मोह की तीव्रता, मोह का परिणाम। जैसे एक व्यक्ति शराब को यदि पी ले तो फिर उसे सच्चाई का ज्ञान नहीं रहता है, अच्छाई और बुराई में भेद नहीं कर पाता है। ठीक ऐसे ही संसारी प्राणी ने मोह की मदिरा पी रखी है। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। इसी कारण से इसे ज्ञान नहीं हो रहा है। क्या कहा है यहां पर? जन्मे मरे अकेला चेतन। ये तो सच्चाई है। केवल जैन दर्शन ही इसे स्वीकार कर रहा है ऐसा नहीं है। कोई भी दर्शन क्यों ना हो, जन्म और मरण के सिद्धांतों को जो स्वीकार करता है वो ये जानता है कि संसार में आने के बाद प्राणी कितनी ही माया को क्यों न जोड़े, कितने ही ठाट बाट क्यों न बनाए, लेकिन उसके साथ सिवाय 8 कर्मों के और कुछ जाने वाला नहीं है। ये सच्चाई है। जैन दर्शन इसे व्यक्त करता है और सम्यक दृष्टि भव्यात्मा इसे अंतर मन से स्वीकार करती है। जन्मे मरे अकेला चेतन। हर जीव अकेला जन्मता है और अकेला मरण को प्राप्त करता है। सुख दुख का भोगी, सुख और दुख भी अकेले अकेले ही तो भोगता है। नहीं, हमारा तो सभी जन बहुत ध्यान रखते हैं, अच्छी बात है, आपका भाग्य का योग है।